नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। अरे ये क्या हुआ, सुधीर चौधरी की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। सुधीर चौधरी के अरमानों पर वज्रपात हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे जिस चीज के लिए उन्होंने सोचा था, जो वो चाहते थे कि ऐसा हो, वो उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। बुलंदशहर वाली घटना, यानी कि जो गुलावठी के बराल गांव में हुआ, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। करीब 17 देव प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो पूरी प्लानिंग थी इस चीज़ की कि इसका इल्ज़ाम जो है किसी दूसरे मज़हब के ऊपर मढ़ दिया जाएगा और इसको एक पूरा सांप्रदायिक जामा पहना करके और दुनिया के सामने, क्या देश के सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इनकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई, धरी की धरी रह गई। चारों लड़के जो इस अपराध में शामिल हैं, जो मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया है, वो चारों लड़के उसी गांव के निकले और चारों लड़के हिंदू निकले। अब क्या करेंगे सुधीर चौधरी? क्या करेंगे सुधीर चौधरी? चिल्ला चिल्लाकर पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की गाथा सुनाने वाले, पूरे देश को चिल्ला चिल्ला करके दूसरे मजहब को गाली देने वाले, क्या करेंगे सुधीर चौधरी? अब मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सुधार अब भी नहीं आएगा इनके अंदर। सुधार कैसे आएगा? क्योंकि जिस गुलामी के तहत ये गुलामी कर रहे हैं, जिसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे सुधार आएगा? आप देखिए, पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई कि मूर्तियों को नुकसान और कौन पहुंचा सकता है। भाई हिंदू धर्म के लोग तो बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि धर्म वाले लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा दूध के धुले हुए पाक साफ लोग हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो मूर्तियों को खंडित करने का काम या तो मुस्लिम कर सकते हैं, या फिर जो भगवान को नहीं मानते हैं, उसमें दलित और बौद्ध धर्म के लोग हो गए, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने सोचा होगा। तो वो प्लानिंग इनकी पूरी फेल हो गई, धरी की धरी रह गई। कल हमने भी इसी विषय पर वीडियो किया था। जैसे ही जानकारी मिली थी कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और चारों लड़के हिंदू हैं, फौरन हमने अपना राजपथ और बुलंद आवाज के माध्यम से अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। इसके बाद तमाम लोगों ने आवाज उठाई, तमाम लोगों ने इस पर चर्चा की, लोगों ने बात की। जो लोग वास्तव में सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और जितनी फजीहत कहना चाहिए कि सुधीर चौधरी की हुई, शायद उतनी किसी और की हुई होगी। उनको आना पड़ा ऑन कैमरा आकर के सारी घटना को विस्तार से बताना पड़ा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बता रहे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आप देखिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको सुधीर चौधरी का वीडियो भी सुनवाएंगे, दिखाएंगे। आप देखिएगा उस चीज को कि किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। एकदम बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। जो इल्जाम दूसरों पर लगाना था, वो खुद के ऊपर ही लग गया। तो काम इनका सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, लोगों को मजहब के नाम पर बांट देना है। इनका काम सिर्फ इतना है। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये अपनी सिर्फ दुकान एक चला रहे हैं, जिससे इनको मोटी इनकम होती है, पैसा मिलता है। और पैसे के लिए इन्होंने अपने जमीर को अपने अंदर से निकाल करके बाहर किसी चौराहे पर रख दिया है, या फिर अपने आका के पास गिरवी रख दिया। दैट्स इट। बाकी सिर्फ शरीर है और एक जबान है, बोलती है। दिमाग का इस्तेमाल शून्य है। कब कहाँ क्या बोलना है, क्या कहना है, इनको नहीं पता। सिर्फ हर घटना के पीछे का जो मकसद है, कुछ भी हो, वो इनको जोड़ करके दूसरे धर्म से जोड़ देना है। श्रद्धा वॉकर वाले केस में जो कुछ भी हुआ था, उसका किस तरीके से मीडिया ने चीख चीख कर बयान किया था,
और यही ऐसी एक और घटना, सेम ऐसी घटना मुंबई में हुई है। मनोज माने नाम के व्यक्ति ने एक सरस्वती नाम की लड़की को के साथ जो कुछ भी किया वो आप जानते हैं। नृशंसता के साथ उसकी हत्या करके और उसके टुकड़े कर करके उसको कुकर में उबाल के कुत्तों को खिला दिया। पता नहीं ना जाने क्या क्या, बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसकी कोई चर्चा कहीं से कहीं तक भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें मनोज नाम का व्यक्ति है, श्रद्धा के केस में आफताब नाम का व्यक्ति है। तो जो नाम है, मैंने कल भी कहा था कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हरीश शर्मा की जगह अगर कोई आफताब होता तो ये चीख चीख करके डिबेट कर रहे होते, लेकिन अब इसमें हरीश शर्मा निकल गया, अजय निकल गया, शिवम निकल गए, तो इसमें अब इनको उल्टी पड़ गई, मुंह की खानी पड़ गई, चारों खाने ये चित्त हो गए। इसी तरीके से होंगे, क्योंकि जब सच सामने आता है तो फिर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आप देखिएगा इनका वीडियो कि किस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है। झूठ की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, सच हमेशा कहते हैं कि पराजित कभी नहीं होता, सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। सच को एक ना एक दिन सबके सामने आना ही है, सबके सामने आकर ही रहता है सच। कितना भी चाहे आप झूठ का अमली जामा उसको पहना ले, लेकिन कोई भी ऐसी घटना जिसके पीछे की जो सच्चाई होती है वो सबके सामने आ ही जाती है। भले ही आप किसी के लिए किसी भी नियत से आप कोई भी प्रोपेगेंडा रच लें, लेकिन सच्चाई आपके छुप नहीं सकती। आपकी सच्चाई सबके सामने आकर ही रहेगी। इसी तरीके की और तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते सुधीर चौधरी का ये वीडियो जरूर देखिए। आपको याद होगा 31 मई की रात को बुलंदशहर के 4 मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी और मंदिरों में रखी भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। उस दिन हमने इस घटना का पूरा विश्लेषण आपको दिखाया था, लेकिन आज यूपी पुलिस को यह पता चला कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले किसी और धर्म के नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ही 4 लोग थे। इनमें मुख्य आरोपी का नाम है हरीश शर्मा और बाकी आरोपियों के नाम हैं शिवम, केशव और अजय। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि चारों लड़के किसी और गांव से यहां नहीं आए थे, बल्कि ये चारों इसी गांव के रहने वाले हैं और ये अक्सर इन मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया करते थे। लेकिन इनका कहना है कि 31 मई की रात को शराब के नशे में इन लोगों ने मंदिरों पर हमला किया और इस दौरान हिंदू देवी देवताओं की 15 से ज्यादा मूर्तियों को खंडित कर दिया। हमारे देश में जब किसी मंदिर पर इस तरह का कोई हमला होता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह हमला किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा और लोग इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करते कि कोई हिंदू ही खुद हिंदू मंदिरों में इस तरह की हिंसा करेगा, तोड़फोड़ करेगा। लेकिन यह सच है कि इस घटना में ऐसा ही हुआ है और आज बात सिर्फ इस घटना की नहीं है। पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोग ही इसकी आलोचना करते हैं और अपने धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करता हूं और आप भी सोचिएगा इसके बारे में। हमारे देश में जो लोग अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने की मांग करते थे या फिर राम जन्मभूमि पर ही सवाल उठाते थे, इसे काल्पनिक मानते थे, वो लोग किसी और धर्म के नहीं थे, वो हिंदू धर्म के ही लोग थे। इसी तरह जिन लोगों ने रामचरितमानस और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए हैं, उन्हें काल्पनिक बताया है, वो तमाम लोग भी हिंदू ही थे। और हमारे देश के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल किए, वो नेता भी हिंदू धर्म को ही मानते थे। लेकिन हिंदू होते हुए इन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके अपने ही धर्म को बदनाम कर दिया। इसी तरह हमारे देश में हिंदू त्योहारों को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि होली के मौके पर पानी की बर्बादी होती है, दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये कहने वाले लोग मुसलमान नहीं होते, ईसाई नहीं, सिख नहीं, बल्कि ये सारे लोग वो होते हैं जिनका अपना धर्म भी हिंदू ही है।